बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का, वर्क एंड एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, वर्क क्या चीज़ है और एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वर्क क्या है। टॉपिक का नेम लिखते हैं वर्क। दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ the dot product of force and displacement is called work। वर्क हम आपस क्या होता है, दो चीज़ों का रिलेशन होता है। क्या हम आपस रिलेशन होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर हम कोई काम करते हैं तो हम ज़ाहिर सी बात है हमें किसी चीज़ पे फोर्स लगानी पड़ती है, और जो हम काम करते हैं वो मतलब हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट देता है। ठीक है, कोई किसी चीज़ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे अब देख लें, एक हमारे पास एग्जांपल होती है हथौड़ी की। ठीक है, हथौड़ी और कील की। अगर आपने जहाँ पे कील लगाना होता है वहाँ पे कील को रख के उस पर जब फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कील लग जाता है। मतलब ये कि आपने काम क्या किया, कील को दीवार में इंसर्ट किया है। किसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से। फोर्स हमने किस पे लगाई, कील पे लगाई। किससे लगाई है, हथौड़ी से लगाई है। ठीक है, इसलिए इनके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स लगाने से कुछ ना कुछ आपका काम हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, जिसका हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ठीक है, फोर्स के ऊपर भी हम लोग एरो का साइन लगाएंगे और डी के ऊपर भी एरो का साइन लगाएंगे, तो इसलिए W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ये वापस इसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट consider an object which is being pulled by a constant force F at an angle theta to the डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है जी, ये मैंने छोटी सी की एक्सप्लेनेशन लिखी है। इसमें वो कहता है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग पुल बाय अ कांस्टेंट फोर्स एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई काम किया जाता है, इनके कोई फोर्स लगाई, कांस्टेंट फोर्स लगाई जाती है, यानी कि आप उस पर फोर्स लगाई जाए उस ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक थीटा के एंगल बन जाएगा। ठीक है, और जो आप फोर्स लगाएंगे ना, जिस डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में आपका काम हो रहा होगा ना, इनके जिस डायरेक्शन में आप फोर्स मोशन चीज़ मूव करेगी उस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगेगी। यानी कि जैसे देखिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, जिस डायरेक्शन में उस पर आप फोर्स लगाएंगे। तो हम कह देंगे कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वो चीज़ वर्क करेगी, काम करेगी। अच्छा जी, अब इसकी हम थोड़ी मैथमेटिकल इसकी फॉर्म देख लेते हैं। द फोर्स डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट from position A to B through a displacement D। ठीक है जी, तो अगर हम देखें उसने अब यहाँ ये बात की है कि जो फोर्स होती है डिस्प्लेस होती है, यानी कि फोर्स उस साइड पे लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। यानी कि अगर सपोज करें कि हमारे पास कोई भी ए पॉइंट है ये, ठीक है, अब ए से फोर्स लगाओगे तो ये चीज़ किस तरफ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, बी डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, बी पॉइंट की तरफ मूव करेगी। ठीक है जी, यही बात की उसने। उसने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट द रिजल्ट,
हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, W इज़ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ठीक है जी, W एज इट इज़ इधर, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एफ डी कोस थीटा ठीक है जी। एफ डी कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हम ऐसे करेंगे कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट को अलहदा कर लेंगे, यानी कि इसको ऐसे कर देंगे कि हमारे पास आ जाएगा एफ कोस थीटा और डी को हम अलहदा कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो हमारे पास है एफ कोस थीटा, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है हमारे पास, ऐसी क्वांटिटी है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स की क्वांटिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ डी, यानी कि हमारे पास कोई भी फोर्स है और किसकी डायरेक्शन में है, डी की डायरेक्शन में है। अब इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग फोर्स की। अनदर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, या इसे इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं, द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स is defined as the product of magnitudes of the displacement। क्या आएगा हमारे पास, the product of the magnitude of the magnitudes of the displacement and the component of the force in the direction of the displacement, in the direction of the displacement। ठीक है जी। उसने ये बात किया है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इनके हमारे पास किसका प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट का कितना उसने फासला तय किया, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और हमने कितनी फोर्स लगाई इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कि जिस साइड में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तय कर रही थी वो चीज़ या ऑब्जेक्ट, हमने उस पर कितनी फोर्स लगाई, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है जी, इसने इस चीज़ ने इतना वर्क किया। अब हमारे पास है जी फोर्स की जो है सॉरी वर्क की हमारे पास क्या आ जाएंगी, टाइप्स आ जाएंगी, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है जी। फर्स्ट टाइप है इसकी पॉजिटिव वर्क। ठीक है। सेकंड है इसका नेगेटिव वर्क। ठीक है जी। और फिर उसके बाद एक इसका आ जाएगा ज़ीरो वर्क। ठीक है जी। ये जो इसकी टाइप्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरे पास होगी वर्क की, हम लोग टाइप्स करेंगे, 3 टाइप्स हैं। अल्लाह हाफिज़।